कि अभी तक हम लोग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन और सदस्यों के बीच में रहे और वो आए हैं यहाँ, सबने अपनी अपनी बात कही है। सबसे गौरव की बात यह है कि बहुत मुश्किल से हमने तमाम सूत्रों से सहयोग लेकर जो वार्ता की, जब हमारा चुनाव संपन्न हो रहा था, उस बीच बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन गौर साहब द्वारा कुछ लेटर जारी किए गए। इससे पहले हम अपने मुख्य अतिथि को बताना चाहते हैं कि चुनाव संपन्न हो रहा था, जिन लोगों के लिए बार बार बात की जा रही है, जो सदन से बाहर बैठे हुए हैं, कल से माननीय हमारे मुख्य अतिथि से दूरभाष के द्वारा बातचीत भी कर रहे हैं, वो इसी सदन से चुने गए और इसी से बाहर हुए। सही बात तो ये है कि चुनाव जब संपन्न हो रहा था तो यहाँ पूरे सदन में जो एजेंट कमेटी थी, ऊपर से जो सीनियर थे, उन्होंने चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी मीटिंग रखी और उसके बाद विषम परिस्थितियों में यह कह दिया गया कि कुछ बातें ऐसी निकल के आ रही है, जो ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसलिए हम चुनाव नहीं करा पा रहे। हम अपने मुख्य अतिथि को बताना चाहते हैं कि उसी क्रम में उन्होंने इस्तीफा दिया। सबसे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को सौंपा गया। उसके बाद उसी इस्तीफे को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा गया। जब ये सारी कार्रवाई पूरी हो गई, उसके बाद जिस तरह से मॉडर्न बारोज में प्राविधान है, उस प्राविधान के तहत हम लोगों ने जो उनसे नीचे की कमेटी थी, उनको सर्वसम्मति से चुना। चुनने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करा रहे थे, इस बीच गौर साहब ने एक लेटर जारी किया। उस लेटर में हमारी एजेंट कमेटी के सदस्यों को 3 दिन का समय दिया गया था कि इस लेटर का आप 3 दिन में जवाब दें। उसका इंतजार न करते हुए फिर एक दूसरे दिन लेटर जारी कर दिया और उसमें यह आदेश दिया गया कि इस तरह से 2 लोगों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किए जाते हैं। जब इस बात की जानकारी हम लोगों के संज्ञान में आई, नोटिस प्राप्त हो गया, तो हमने सूत्रों के द्वारा अपने मुख्य अतिथि महोदय से संपर्क किया। हमने कहा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से आगे अगर मुझे कहीं जाना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाना है। हमने संपर्क किया, हमने लेटर भी भेजे और सारी समस्या से अवगत कराया। हमने कहा जो हमारी एजेंट कमेटी के वरिष्ठ हैं, वो सभी इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं कि जितनी उनकी प्रैक्टिस है उतनी हमारे चेयरमैन साहब की एज है। इन सारी चीजों को न देखते हुए, नजर करते हुए उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। हम अपने मुख्य अतिथि का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उन्होंने एक लेटर हम लोगों को भी जारी किया और जो 3 लेटर पीछे वाले थे उनको खत्म कर दिया। हमने यह सूचना अपने वरिष्ठ कमेटी के अपने सदस्यों को बताई तो वो खुश हुए, सदन में उन्होंने अपना कराया तो सभी को बहुत अच्छा लगा। इस बात के लिए हमारे संघ की तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो हमारा विषम परिस्थितियों में सहयोग किया। सदन की जो स्थिति है, जो संख्या है, जो संख्या वाला बता रहा है कि बाहर की स्थिति क्या है, एक्चुअल बात है क्या, चंद 4-5 लोग हैं वो विषम परिस्थितियां पैदा करते रहते हैं और पार्टी बनकर हमारे चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश उनका पार्टिसिपेट करते हैं। तमाम परिस्थितियों में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने भी हमारे मुख्य अतिथि को फोन किया और रोकने का प्रयास किया। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि मुझे लड़ने की आदत है, संघर्ष करने की क्षमता है और मैंने शुरू से संघर्ष किया है। उन्होंने कहा लड़ाई से नहीं लड़ेंगे, मैंने किसको वचन दे दिया है, हम मैनपुरी जाकर ही रहेंगे। आपकी जो भी बातें, जो भी समस्या है
हम आएंगे, मुझे अवगत कराएंगे। जब मेरे मुख्य अतिथि जी ने मुझसे कहा, मैंने कहा सर जो आपसे मिलने आए, जो आपसे मिले, जो जानकारी चाहे उसको आप दे, मुझे कोई एतराज नहीं। सही बात आपके संज्ञान में आनी चाहिए। सुबह हमारे एक वरिष्ठ वक्ता हमारे मुख्य अतिथि जी से मिलने गए, हम भी वहां बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने सदन के बारे में और तथाकथित लोगों के बारे में जानकारी की। मुझे ध्यान नहीं रहा, हमारे बहुत सीनियर्स लोग हैं, उनके बीच से उनके सामने हम बच्चे के रूप में या चुन के आए हैं, तो कुछ चीजें मुझे नई शिष्टाचार में मालूम थी। मैं बीच में बोल पड़ा, मैंने कहा सर ये नहीं ऐसा है। उन्होंने कहा आप चुप रहिए, हम आपसे नहीं पूछ रहे। इस बात का मुझे बहुत अच्छा लगा। सही बात यह है, लेकिन कहीं कोई ईमानदारी की बात हो रही है और हमको पक्ष है और पक्ष बन के हम बीच में बोलने का काम करेंगे, कोई शिष्टाचार में नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि कहीं कोई बात इस तरह की हो रही है तो अगर हम पक्ष है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद अपने सभी साथियों का, जो हमारे बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, जो आपने मुझे आशीर्वादी रूप वोट दिया, पूरी एक तरफ से आपने झाड़ू लगा दिया, दीवानी पर सारा वोट मुझे प्राप्त हुआ। मैंने अपने मुख्य अतिथि जी को बताया कि 750 वोट था, उसमें 403 वोट मुझे मिला, 150 वोट अन्य व्यक्ति को मिला, 70 वोट अन्य व्यक्ति को मिला। तो जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करूंगा और जो प्यार, जो सम्मान मुझे यहाँ बैठ के मिला है वो पैसे से बढ़कर नहीं है। ये पिछले वर्ष भी मैंने कहा था कि मुझे जो सम्मान मिल रहा है, इस सम्मान की भूख भी मुझे नहीं है, लेकिन जब ये सारा सब कुछ मिलता है तो अंदर से मुझे पता नहीं कैसा लगता है। अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि जिस लायक अभी हमारे बहुत सीनियर है, इस जगह पर उनको आना चाहिए, उस जगह पर उन्होंने मुझे बैठाना है। उसके बाद इतना सम्मान मिला है, सम्मान के आगे पैसा कुछ भी नहीं है। इसी सम्मान के तहत हम पूरी निष्ठा से इस वर्ष काम करेंगे, जिस तरह से पिछले वर्ष अपने मुख्य अतिथि जी को बताया, हमने जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी जो वरिष्ठ लोग थे, दिवंगत हुए सर, यहाँ लोग कहते हैं कि ये बार है, 2 बार है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने जितने भी इस दीवानी परिसर में अधिवक्ता दिवंगत हुए, मैंने अपनी बात से उनको संपूर्ति अदा किया, उनके वारसों को मैंने संपूर्ति दी है। जितने बीमार हुए सबको मैंने जिस तरह की जरूरत थी, जिस तरह से हमारे बाहर में एक प्रार्थना है उसके तहत वो धनराशि को अदा की है। हमने इस कैंपस में 12 शॉप बेड बनवाए हैं, एक शॉप बेड की कीमत करीब 3 लाख के समथिंग है। हमने 3-4 अटेस्टर से बनवाए और हमारे अध्यक्ष के प्रयासों से 6-7 शॉप बेड और बनाए गए। मैंने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था अपने साथियों से कि पानी की समस्या जो दीवानी पर है वो हमारे के आने के बाद और बरसात से पहले खत्म करेंगे निश्चित रूप से। वो मैंने काम करके दिखाया। दूसरा, मुझे बहुत गिलानी हो रही है, हमारे जो अधिवक्ता साथी पीछे खड़े हुए, आज बैठने का स्थान नहीं है, उसके लिए हम आपको फिर पुनः एक बार अवगत कराते हैं कि 6 महीने के भीतर हम आपको ऐसी व्यवस्था करके देंगे कि किसी भी हमारे अधिवक्ता साथी को पीछे खड़े होने की स्थिति नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ हमने तमाम तमाम सुविधाएं हमारे एसोसिएशन को, जो गणमान्य लोग थे शहर के बाहर भीतर, सबसे अनुरोध करके तमाम वाटर कूलर हमने लगाए, जिनमें बाहर एसोसिएशन में कोई पैसा खर्च नहीं किया। एक बार फिर पुनः आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जो पिछले वर्ष काम हुआ है उससे ज्यादा काम करके आपको इस वर्ष भी देंगे। उसके बाद जो सम्मान दिया है, इसी सम्मान के हम रेडी रहेंगे। पैसा हमारे लिए सेकेंडरी है। जो लोग पैसा लेके गए, जो लोगों ने पैसा यहाँ से लूटने का काम किया है, उनकी दशा आप लोग देख रहे हैं क्या है। और वो वॉलंटियर करवाएंगे। अभी मेरे मुख्य अतिथि जी ने कहा, अगर
वापस यहीं पर लौट कर आना पड़ेगा, लिखा पढ़ी से कोई चलने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, तो अपने अमूल्य समय हमारे साथियों के हमारे संघ के बीच में आपने दिया। संघ इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेगा।